सोचिए, जिन कंपनियों पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, गूगल और मेटा, उन्हीं पर अब लगने वाला है मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला जैसे संगीन आरोप। देश की सबसे बड़ी टेक जायंट को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने समन भेज दिया है। तारीख तय है 21 जुलाई और सवाल सिर्फ एक, क्या बिग टेक भी अब सट्टेबाजी का हिस्सा बन चुकी है? ईडी की जांच में सामने आया है कि कई ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप जैसे जंगल रमी, A23, परी मैच और लोटस 365 न सिर्फ गलत तरीके से करोड़ों की कमाई कर रही हैं, बल्कि इस गोरख धंधे को बढ़ावा देने वाले प्लेटफॉर्म है गूगल एड्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम। इन एप्स के प्रचार प्रसार में गूगल और मेटा ने लाखों का विज्ञापन स्पेस बेचा। नतीजा, लाखों भारतीय फंस गए इस डिजिटल जाल में। क्या ये सिर्फ एडवर्टाइजिंग थी या दोनों कंपनियों को मालूम था कि वो इन एप्स को प्रमोट कर रहे हैं? ईडी का शक है कि ये सिर्फ प्रमोशन नहीं था, बल्कि एक सटीक स्ट्रेटेजी थी जहां हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा जाल बनाया गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहले ही दर्ज हो चुकी हैं 5 एफआईआर और इसी सिलसिले में 29 साउथ सेलिब्रिटी से पूछताछ हुई है, जैसे कि विजय देवकाराकोंडा, राणा दुग्धुवती, निधि अग्रवाल, प्रकाश राज। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में बैटिंग एप्स ने अपना नेटवर्क फैलाने के लिए इन प्लेटफॉर्म पर भारी एड कैंपेन चलाए और इन्हीं एड्स के जरिए कई फर्जी कंपनियों ने लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन किया। पर एक बड़ा सवाल, क्या गूगल और मेटा का इस गोरख धंधे की जानकारी थी या फिर ये प्लेटफॉर्म थे जिनका इस्तेमाल किसी और की चाल के लिए किया गया? ईडी को शक है कि इन कंपनियों ने रेगुलेटरी नीतियों को नजरअंदाज करते हुए कई ऐसे विज्ञापनों को प्रमोट किया जिनके पीछे थी अंडरवर्ल्ड की फंडिंग। और अब मेटा और गूगल को पेश होना है ईडी के सामने। देना होगा हर वो डेटा जिनसे इन बैटिंग एप्स को प्लेटफॉर्म पर जगह दी। बताना होगा कैसे हुई पैसे के खेल में शामिल। क्या ये सिर्फ बैटिंग का मामला है या इसके पीछे डिजिटल इंडिया पर सबसे बड़ा साइबर अटैक? क्या अब टारगेट पर हैं सभी बड़े डिजिटल प्लेयर्स? सच्चाई क्या है, ये सामने आएगा अगले कुछ हफ्तों में। तो स्टे ट्यून, ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, टेक्नोलॉजी और नैतिकता की भी है। ईडी अब इस नेटवर्क की हर कड़ी को जोड़ रहा है और अगला टारगेट है टेक जिएंट्स। क्या गूगल और मेटा को जुर्माना भरना होगा? क्या इनके भारत में ऑपरेशंस पर असर पड़ेगा या फिर ये सिर्फ पूछताछ तक सीमित रहेगा? सवाल बहुत हैं, जवाब सिर्फ आने वाली पूछताछ के बाद मिलेंगे। क्या आपको लगता है गूगल और मेटा जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आप इस खबर पर नज़र बनाए रखना चाहते हैं तो क्लासिक न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।